तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10 दोस्तों हिंदी का 2024 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र क्लास 10 में है और 2024 में बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, यानी 22 फरवरी के दोस्तों बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले, तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखना, क्योंकि आज का इस वीडियो को दोस्तों मैं आप लोग पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, सारा कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सारा कंफ्यूजन दूर रहेगा कि आपको हिंदी कॉपी कैसे लिखनी है, सारा कंफ्यूजन जो आप लोग का है दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद दूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी दोस्तों मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को 22 फरवरी का पेपर है, कैसे लिखना है कॉपी, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, आज के इस वीडियो को देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए दोस्तों और पूर्णांक 70 मार्क्स दिए गए और कुछ निर्देश दिए गए दोस्तों, इसको आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। दोस्तों देखिए लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट जो है आप लोग को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है दोस्तों, और आपके प्रश्न पत्र हैं वो 2 खंडों में, खंड अ में और खंड ब में विभाजित किए गए हैं। और तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का ही आप लोग को प्रयोग करना है दोस्तों, और कोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, समझ गए, ये आप लोग का बोल रहा है दोस्तों। और फोर्थ बोल रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, और ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। आप लोग को अगर करते हो तो आपकी जो ओएमआर शीट है दोस्तों खतरे में रिजेक्ट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आपकी ओएमआर शीट है मशीन द्वारा चेक होती है दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स सारा कुछ बताया गया दोस्तों। अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, खंड अ की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। कौन कौन से हैं, किस प्रकार से आएंगे उसको देख लीजिए। पहला पूछा गया दोस्तों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है दोस्तों, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी, यानी आप लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुक्ल युग। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों, तो चिंतामणि किस विधा की रचना है पूछा गया है, तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखिए, गबन किसकी रचना है दोस्तों, तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग की समयवादी क्या है दोस्तों, तो शुक्ल युग की जो समयवादी है दोस्तों, जो उसका समय काल है 1919 से 1938 तक आप लोग का है शुक्ल युग का समयवादी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब पूछा गया है कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों, जो नील का निर्माण है वो किस विधा की रचना है पूछा गया, आपसे क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, तो बताना है किस युग की रचना है दोस्तों, तो आत्मकथा आप लोग का दोस्तों रचना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है। छठवां पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका ऑप्शन देख ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रिय प्रवास किस युग की रचना है आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो द्विवेदी युग की रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न देखिए, मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों, तो मधुशाला किसकी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों मधुशाला। ठीक है, ये आपका 8वां देखिए, भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की। आधुनिक काल कब से कब तक है दोस्तों, तो आधुनिक काल आप लोग का सन 1843 से अब तक दोस्तों आप लोग का आधुनिक काल चल रहा है दोस्तों, ये आप लोग का ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि है दोस्तों, तो मतीराम किस युग के कवि हैं, कई बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, तो मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं, डी वाला ऑप्शन दोस्तों आप लोग का बिल्कुल सही है दोस्तों। 11वां प्रश्न देखिए, हास रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, तो हास रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो हास होता है दोस्तों, तो सी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो रति नामक आप लोग क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा श्रृंगार रस का आप लोग का है रति नामक, और शोक का दोस्तों आप लोग का दोस्तों करुण रस है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग का है, तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। प्रश्न के 12वां देखिए, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनु नीलमणि पर आपत प्रयोग प्रकाश, इसमें से कौन सा अलंकार है, तो उसमें से उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों बी वाला। ठीक है, इसमें से। अब देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, टोटल मिला के 4 चरण होते हैं रोला और छंद में। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, डी वाला उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। 15 पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के एकमात्र 2 भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं। ठीक है, ए वाला। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, सी वाला दोस्तों। आंसू का तत्सम रूप पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आंसू का तत्सम रूप क्या है उसका ऑप्शन देख लीजिए। आंसू का दोस्तों तत्सम रूप क्या पूछा गया था, तो आंसू का तत्सम रूप आश्रु होता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ए वाला। ठीक है, पूछा गया 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतिवाचक में किसकी प्रधानता है, और ताव शब्द में किसकी विभक्ति और एक वचन बहुवचन बताना है कि कौन सा वचन है कौन सा विभक्ति है, इसका आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। एक मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा, मगर सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो बताना ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का था। 20 मार्क्स के दोस्तों 20 मार्क्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खत्म हो गए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कई
सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में सारा कुछ प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हैं वार्ताक प्रश्न की ओर, खंडवा की ओर, जो कि 50 मार्क्स के दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीनों प्रश्न का आप लोग उत्तर देना है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 6 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का आता है। ठीक है, तो 6 मार्क्स कंफर्म करने के लिए आपको लेखक और कौन से पार्ट का लिया गया है इसको आप लोग को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, क्वेश्चन है, रेखांकित अंक की व्याख्या करना, ये दोनों आप लोग का कंफर्म है, और एक इसमें से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो 6 नंबर आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर दोगे। अगर दोस्तों आप लोग को देखिए नहीं आ रहा है तो अथवा करके बीच में दिया जाता है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का ये भी है, 6 मार्क्स का वो भी है, और कोई एक ही करना है, आप लोग दोस्तों 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म कर लोगे। प्रश्न संख्या सेकंड की ओर बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश, और गद्यांश है, ये पद्यांश है, अंतर इतना ही है, इसमें भी 3 प्रश्नों का आप लोग उत्तर देना है। कौन से प्रश्न है देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहीं पर 3 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, ये भी 6 मार्क्स के आप लोग के हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स तो पूछे जाते हैं दोस्तों, और 6 मार्क्स का आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा ये 6 मार्क्स का। ये पर कुछ और कुछ दिए गए हैं दोस्तों, पद्यांश दिए गए हैं, इसको भी आप लोग को पढ़ के देना होता है। इसमें भी सेम कंडीशन नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया जाता है दोस्तों, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 1 2 3, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। तो कहा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए दोस्तों। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, संदर्भ का 2 मार्क्स, अनुवाद का 3 मार्क्स, 5 नंबर का ये आप लोग का आता है। ये करिए या तो ये कीजिए, आपकी चॉइस है, अथवा करके बीच में दिया गया है, खत्म हो गया। अब देखिए, अब 4 देख लीजिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। पद्यांश सहित, देखिए पद्यांश करना है, पद्यांश का आप लोग को, तो यहाँ पर 1 और 2 दिया है, अथवा करके दिया जाता है, कोई एक करना होता है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक ही का उत्तर देना है, 3 मार्क्स खंडकाव्य आता है, मगर देखिए इसका कंडीशन क्या है, अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य आता है। जैसे आजमगढ़ का दोस्तों अगर पूजा आता है, उसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य आता है। इसका कंडीशन ये है कि अपने टीचर से पूछेंगे दोस्तों ना, तो कौन सा खंडकाव्य तैयार करना है मुझे ऑलरेडी दोस्तों आपको बता देंगे, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का मार्क्स दोस्तों बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा खंडकाव्य हैं, देखिए कौन कौन से खंडकाव्य हैं, 1 2 3 4, उसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, क दिया है, ख ग दिया है, ख ग दिया है, गंगा दिया है, बाकी सारे काफ़ी सारे दिए गए हैं, मगर अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य है। आप लोग को लिखने से मतलब नहीं है, जो आप लोग का है आपको वही तैयार करना पड़ेगा। समझ गया दोस्तों, ये आप लोग का इसका सिस्टम ये है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न के 6वें की ओर। पूछा गया है दोस्तों आप लोग से कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए दोस्तों। 5 नंबर का आता है आप लोग का जीवन परिचय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, अगर ये 3 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लोगे। सेम प्रोसेस ये भी आपको कभी कभी आता है 5 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर का आता है। तो तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और सूरदास जी का तैयार कर लीजिए, 5 नंबर बिल्कुल यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का आ गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग दोनों तैयार कर सकते हैं, तो 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, अब 7वां प्रश्न देख लीजिए, ये तो ईजी है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कुछ कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, और 2 मार्क्स का, तो आप लोग श्लोक एक तैयार कर लीजिए, आप लोग का हो जाता है दोस्तों। 8वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर था, 1 2 3 यानी 4 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, कोई 2 ही करना होता है, जो आप लोग को आसान लगे आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर लोगे आसानी से दोस्तों। प्रश्न के नाम पूछा गया दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का आप लोग का आता है दोस्तों। देखिए, निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का आता है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी शक्तिकरण, इन पर आप लोग तैयार कर लीजिए, तो आप लोग 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कुल आप लोग 4 निबंध हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध है कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आप लोग का 7 नंबर। और एक और क्वेश्चन बचा है दोस्तों, उसको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन ये आप लोग का है कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपनी मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखने का इस बार ऐड कर दिया गया है, 4 मार्क्स का दोस्तों आता है, अन्यथा ये आप लोग का अगली बार 9 नंबर का आया था दोस्तों। इसी प्रकार से 2 नंबर इसमें से और कहीं से आप लोग को 2 नंबर ऐड करके आप लोग का पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। तो पत्र लिखना आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आना चाहिए, ये आप लोग का दोस्तों एक कमी है, आप लोग छोड़ दोगे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे सोचते हैं कि पत्र नहीं आएगा, मगर नहीं, इस बार पत्र ऐड कर दिया गया है, तो पत्र को भी आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, तभी आप लोग 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। अपना टारगेट रखिए 90% का, और 90% ला कर ही छोड़िए दोस्तों, क्योंकि जो टारगेट है उसको आप लोग को साबित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का पेपर था दोस्तों क्लास 10th, इसका था दोस्तों क्लास 10 हिंदी का था, जो कि आपका 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम पेपर है। ठीक है, तो 22 फरवरी को पेपर है, उसको मेहनत कीजिए, पूरा
100 में से 100 लाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक आप लोग का 70 मार्क्स का है, काफ़ी बच्चे सोचते होंगे 70 मार्क्स का तो 100 कैसे लाएंगे, तो 30 नंबर का आप लोग को स्कूल से मिलता है तो 100 मार्क्स का टोटल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रयास कीजिए कि 70 में 70 लाएं, तभी आप लोग का 100 में से 100 बिल्कुल कंफर्म कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कीजिए, इसी प्रकार से काफ़ी सारे ऐसे पेपर मेरे पास हैं जो आप लोग तैयार कर लेते हो, तो आपकी बोर्ड जो कॉपी है आपको बेस्ट दिखेगी और उसमें आप लोग अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।